महापुरुष कोई यूं ही नहीं बन जाता। पुरुषों में महान होने के लिए परीक्षा के न जाने कितने ही चरणों को पार करना पड़ता है। इस महापुरुष के पीछे होता है त्याग, धैर्य, संयम, नियम, संघर्ष स्वयं से और संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से। ठाकुर रामकृष्ण के समाधिस्थ होने के पश्चात स्वामी विवेकानंद का मन कुछ खिन्न सा रहने लगा। वे अक्सर इस संकल्प के साथ आश्रम छोड़कर चले जाते कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका यह निश्चय खंडित हो जाता और कुछ दिन बाद समय बिताकर वे पुनः वापस आ जाते। इस घटनाक्रम के मध्य स्वामी विवेकानंद ने निर्णय लिया कि वे तीर्थाटन करेंगे। विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए वे गाजीपुर पहुंचे। यहाँ वे अपने बचपन के मित्र के यहाँ ठहरे। बातचीत के मध्य उन्होंने अपने मित्र से पवारी बाबा के विषय में चर्चा की और मिलने की इच्छा जाहिर की। मित्र ने बताया कि पवारी बाबा से मिलना कठिन है, क्योंकि वे अधिकतर समय भूमिगत गुफा में रहते हैं और बहुत कम बाहर आते हैं। विवेकानंद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उनके मित्र का कथन सही था। गुफा के पास ही एक बड़ा नींबू का बाग था। विवेकानंद यहीं रुक गए, इस उम्मीद में कि कभी तो मुलाकात होगी। आखिरकार एक दिन मुलाकात हो ही गई। विवेकानंद कई दिनों तक उपदेश ग्रहण करते रहे। ज्यों-ज्यों सत्संग का क्रम बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्वामी विवेकानंद का आकर्षण पवारी बाबा के प्रति बढ़ने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे पवारी बाबा से दीक्षा लेंगे। उन्होंने एक दिन पवारी बाबा से कहा कि कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। पवारी बाबा ने कहा, मैं दीक्षा दे दूंगा, लेकिन पहले तुम अपने पूर्व गुरु से अनुमति प्राप्त कर लो। इस घटना के पश्चात विवेकानंद को कई दिनों तक रामकृष्ण परमहंस के दर्शन होते रहे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि रामकृष्ण के अलावा इस हृदय पर और किसी का वास कदापि नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया पर। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे पवारी बाबा की। जौनपुर के प्रेमापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में दो भाइयों का जन्म हुआ। बड़े का नाम लक्ष्मी नारायण और छोटे का नाम अयोध्या प्रसाद। लक्ष्मी नारायण एक दिन अचानक गायब हो गए। जब तक उनके विषय में पता चला, तब तक माता पिता का देहांत हो चुका था और छोटा भाई दो बच्चों का पिता बन चुका था। लक्ष्मी नारायण घर से पलायन करने के पश्चात कई जगह भटकते रहे। काफ़ी भटकने के बाद वे गाजीपुर के कुर्ता गांव स्थित एक सन्यासी के आश्रम में ठहर गए। यहाँ उनका मन रम गया। इस आश्रम के किनारे गंगा नदी, शांत वातावरण, गांव के सरल प्रकृति के लोगों ने उनका मन मोह लिया। वे रामानुजन संप्रदाय के अनुयायी बन गए। दीक्षा गुरु के निधन के पश्चात लक्ष्मी नारायण कुर्ता आश्रम के मठाधीश हुए। छोटे भाई अयोध्या प्रसाद कभी कभार आश्रम आते रहते थे, बड़े भाई को आदर सम्मान देने के लिए। एक बार लक्ष्मी नारायण बीमार पड़ गए। छोटे भाई ने सुझाव दिया कि आपके पास कोई होना चाहिए सेवा के लिए। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अगर संभव हो तो अपने छोटे बेटे हरभजन को मेरे पास छोड़ दो। यह बात सुनकर अयोध्या प्रसाद विचलित हो गए। बेटा अभी लगभग 10 वर्ष का ही था, अभी तो माँ के साथ ही सोता था। घर पर चर्चा की तो पत्नी ने विरोध किया। काफ़ी दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। अंततः पत्नी तैयार हो गई। इस प्रकार हरभजन आश्रम आ गया और शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई।
सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन गुरु ने शरीर छोड़ दिया। गुरु का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। कुछ समय बाद हरभजन का मन कुर्ता आश्रम से उच्चाट हो गया। वे कुर्ता गांव का आश्रम छोड़कर तीर्थाटन के लिए चले गए। कहते हैं कि वे गिरनार पर्वत के शिखर पर चढ़ने में सफल हो गए थे। वहां उन्हें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। इसके पश्चात उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। वे बेलपत्र या नीम के पत्तों पर ही जीवित रहते और अपनी साधना में रत रहते। इसके कुछ दिन पश्चात वे काशी आए। गंगा तट पर उन्हें एक संत मिले। उनसे मिलते ही इनका मन व्याकुल हो उठा और इन्होंने उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। संत उन्हें गंगा किनारे एक गुफा ले गए। उन्होंने कहा, आज ही वो मुहूर्त है जब मुझे तुम्हें दीक्षा देनी है। जाओ, गंगा स्नान करके आओ। दीक्षा के पश्चात हरभजन कुर्ता आश्रम वापस आ गए। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने गुरु लक्ष्मी नारायण की भांति गुफा में साधना करेंगे। लोगों ने गुफा तैयार कर दी। हरभजन दिन भर साधना करते, भंडारे के लिए भोजन स्वयं बनाते और प्रसाद के रूप में भक्तों और शिष्यों को बांटते। दूर दूर से लोग हरभजन बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। रोगी अपना रोग दूर करने के लिए, मुसीबत ज़दा लोग अपनी मुसीबत दूर करने के लिए। इस उपद्रव से परेशान होकर बाबा हरभजन गुफा में अधिक समय बिताने लगे। वे ना ही कुछ खाते और ना ही प्रातः क्रिया के लिए जाते। लोग आश्चर्यचकित होते कि बाबा खाते क्या हैं। किसी शिष्य ने कहा, योगी पुरुष हैं, केवल हवा यानी पवन का सेवन करते हैं। बस यहीं से उनका नाम पवनहारी बाबा पड़ गया। इक्का दुक्का चमत्कारों को छोड़कर बाबा के चमत्कारों की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वे अधिकतर समय गुफा में रहते थे। कहते हैं एक बार बाबा को एक विषधर ने डस लिया। 5 घंटे पश्चात बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। आखिरकार एक दिन बाबा ने आत्म आहुति समाधि ले ली। इस प्रकार भारत का एक संत सदा के लिए चला गया, जिसने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद को ज्ञान देकर प्रभावित किया था। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।